मेरे साथ है आज मनासा के विधायक श्री माधव मारू। आगामी होने वाले नगर पंचायत के चुनाव की अगर अपन बात करते हैं, इस बार नगर पंचायत चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए, वहीं पर बागियों ने कई समीकरण बिगाड़ने की चर्चा जो शहर में है। बात सबसे पहले मनासा की करेंगे। मनासा में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं और उन्हीं की पार्टी के बागी भी खड़े हुए हैं। बागी कितना नुकसान पार्टी को पहुँचाएंगे, इसको लेकर आज हमारी बात होगी श्री माधव मारू से। मारू साहब, नगर पालिका के चुनाव है, पार्टी ने जिनको टिकट नहीं दिया वो सारे बागी हो गए। इससे कितना फर्क पड़ेगा पार्टी के ऊपर? शुरू में लगा था कि इन बागियों से फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब संपर्क शुरू हुआ, लोगों से मिलना शुरू हुआ, तो लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मूल कारण वही कि जो निरंतर विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारे लोगों ने लगातार काम किए हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ, ऐसे में कोई भी नया प्रयोग करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो फिर नीचे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं हों। क्योंकि जब सरकारें हैं हमारी और अगर उनकी सरकार के आदमी, संगठन के आदमी अगर नीचे तक आते हैं तो निश्चित रूप से काम लाने में आसानी होगी। पारदर्शिता हमारे यहाँ इसलिए रहती है कि हम अनुशासित लोग हैं, हम केडर के लोग हैं और हमारे यहाँ सबकी एक दूसरे पे निगाह रहती है, सबकी एक दूसरे पे पकड़ रहती है। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ हर चीज़ अनुशासित ढंग से होती है। क्या लगता है आपको, इस बार सरकार बना रहे हैं मनासा में? मनासा तहसील की तो तीनों नगर पंचायतें लेके आई हैं हम। मनासा में समीकरण कुछ बिगड़े हुए लग रहे हैं। समीकरण बिगड़े हैं तो बना भी लेंगे। वैसे तो ऐसा कोई ये नहीं संदेशा और कोई अंदेशा भी नहीं है, ना संदेशा है ना अंदेशा है, पर अगर कहीं कुछ बिगड़ा है तो उसको ठीक भी करना आता है हमारे को। अगर आपकी परिषद बनती है मनासा में, एक फ्यूचर प्लान मनासा के लिए आपका क्या है? मनासा ड्रामेटिकली चेंज होगा, ये मैं कह सकता हूँ। एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो मेरी योजना है, जो मेरा प्लान है और मैं जैसा विकास चाहता हूँ मनासा का, निश्चित रूप से मैं आज ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ किसी शहर के डेवलपमेंट की इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल आदमी हूँ तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ कि चीज़ों को विकसित कैसे होना चाहिए और लॉन्ग टर्म हो, अगले 50 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होना चाहिए कभी भी। और इसीलिए मेरा सोचना है कि मनासा, उसकी वानगी लोगों ने देखी पहले जब नीलिमा अध्यक्ष थी, तब हमने जो काम किए थे, मैंने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके सारे काम किए थे और मनासा एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर गया था। उसके बाद के अध्यक्ष हमारे यशवंत जी ने भी लगातार काम किया मनासा के लिए और आगे अब मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं। उसकी वानगी अभी आपने देखी, मैंने मनासा का 3.5 करोड़ का स्विमिंग पूल ला के दिया, 3.5 करोड़ का स्टेडियम बनेगा यहाँ। हम गार्डन पे एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ऑडिटोरियम को फिर से हम तैयार कर रहे हैं नए स्वरूप में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनासा को मिलेगी। तो निश्चित रूप से मनासा बहुत खूबसूरत होगा, मैं ये कह सकता हूँ। बात अगर रामपुरा की करें तो रामपुरा में इस बार समीकरण ज़्यादा बिगड़े हैं और कांग्रेस की निगाह भी इस तरीके से कि रामपुरा में वो इस बार मेजोरिटी बना लेंगे नगर पंचायत में। आपके लोग बहुत सारे बागी वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो रामपुरा को कैसे संवारेंगे आप? देखो, कांग्रेस चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक यही हल्ला करती है कि हम बहुत पावर में, हम जीत जाएंगे, हम फलाना होगा, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। इसलिए कांग्रेस से हम भयभीत भी नहीं है और कांग्रेस को हम मानते नहीं कि ये कोई बहुत दौड़ में है। बस ठीक है, वो उनका फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उनको भी पता है कांग्रेसियों को कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा लगता है देखने में कि ये बागी खड़े में कुछ उनकी वजह से कभी समीकरण बिगड़ गया, पर किसी वजह से कहीं समीकरण नहीं बिगड़ना है। हम लोग सब एक एक वार्ड की जवाबदारी लेके अपने अपने वार्ड जिता के लाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल जवाबदारी के साथ पार्टी के संगठन के लोग काम करेंगे निश्चित रूप से। कुकड़ेश्वर की बात करें, वहाँ पर भी बागी इस बार लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। बागी सब जगह पैदा हुए हैं। देखो, लोगों की अब अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। लोग ऐसे ऐसे बागी भी हैं जिनको पार्टी में आए भी साल 2 साल नहीं हुए
और उनको टिकट चाहिए। तो पार्टी में इतने पुराने लोग हैं, 25-25, 33 साल से काम कर रहे हैं, वो भी वंचित रहे टिकट से, तो उन लोगों को तो लाइन में लगना ही नहीं चाहिए। पर उनने अपने आप को कैपेबल मान लिया कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आपको बहुत डिवोशन देना करना पड़ता है। निर्दलीय और बागी जीत कर आना अपने आप में बहुत विलक्षण बात है, बहुत कठिन काम है, और इसका हमें अनुभव है काफ़ी अच्छा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है। हम अभी तक सारी स्थिति देखते आए कि बागियों की क्या स्थिति होती है। जी, मनासा के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत, जनपद और नगर पंचायत चुनाव, माधव मारू की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। कितनी सीटें जीत कर आ रहे हैं सर आप? नगर पंचायतें तीनों हम जीता के ला रहे हैं। जिला पंचायत के हम 4 वार्ड जीतेंगे। जनपद में भी हमारे 18 से 20 वार्ड लोग जीत के आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और नगर पंचायत तो मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का कोई सीट हारे किसी कारण से तो अलग बात है, अदरवाइज हम सभी सीटें लेके आएंगे। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? निश्चित ही आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूँ क्षेत्र में, परिस्थिति को देख रहा हूँ, और देखने के बाद ही ये बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मूल कारण मैंने आता है आपको, जो लोगों का रुझान है, लोग योजनाओं से बहुत प्रभावित हैं। पहली चीज़, योजनाओं से प्रभावित का मतलब, कांग्रेस के 60 साल के शासन में तो कभी कोई काम नहीं हुआ। कभी कांग्रेस 60 साल के शासन में उन्होंने कभी सोचा है किसी गरीब को आवास दे दें, किसी गृहिणी को गैस चूल्हा दे दें, किसी घर में शौचालय बनवा दें ताकि हमारी माताएं बहनें बाहर शौच के लिए नहीं जाए, और किसी को हम किसान कल्याण निधि दे दें, कभी क्रेडिट कार्ड उधार दिलवा दे लोगों को। कभी ऐसा कोई विचार ही नहीं हुआ इस देश में कांग्रेस समय में। ये जितने डेवलपमेंट के काम हुए सब भारतीय जनता पार्टी ने किए, और लोग मानते हैं। कभी अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की तो ठीक है, मुख्य मार्ग ही नहीं बना रही थी कांग्रेस सरकार। 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देना तो दूर दे, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी। तो निश्चित रूप से लोगों ने विकास देखा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो तकलीफ झेली उस समय में इनके कांग्रेस की सरकारों में, निश्चित रूप से वो बड़ी पीड़ादायक थी, और इसीलिए इनको बाहर किया लोगों ने कि इनने कभी जनहित में कभी बात ही नहीं करी, कभी जनहित के काम नहीं करे। तो लोगों में एक जो मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है तो काम करके आया और ईमानदारी से आया है, क्योंकि बिना काम करे हम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। आज मैं 26,000 से जीत किया गया, और मुख्यमंत्री जी ने 26 अरब की योजना मनासा को दे दी। 12 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना बन गई, 1200 करोड़ की सिंचाई योजना बन गई, 1400 करोड़ की हमारी पेयजल की योजना बन गई। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आशीर्वाद है इस क्षेत्र पे, और 26,000 जीत का तोहफा 2600 करोड़ सब, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस मनासा के लिए। लोगों में एक मैसेज है कि यार एक आदमी इतना काम कर सकता है, इतने पैसे ला सकता है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि जितने ज़्यादा वोटों से हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा मैं ऊपर से ले आऊँगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम के बाद फिर आपसे मिलेंगे मारू साहब। ऊँट किस करोड़ बैठेगा? आज बड़े प्रसन्न आप दिखाई दे रहे हैं। परिणाम आएगा उस दिन देखेंगे आपकी खुशी कितनी होती है। निश्चित रूप से खुशी में इजाफा ही होगा, और इस खुशी को हम आपके साथ भी बांटेंगे, नहीं हर हाल में बांटेंगे। थैंक यू सर।